अगर कोई शांति सुकून की चाहत में कहीं पर जाना चाहता है तो वो निश्चित तौर पर सौरभ वन विहार में आ सकता है। हम अमूमन एक लोकोक्ति पढ़ा करते हैं और सुना करते हैं कि जंगल में मंगल। आखिर जंगल में मंगल होता क्या है? आज हम वही दिखाने के लिए आप लोगों को पालमपुर के सबसे मशहूर पर्यटन स्थल सौरभ वन विहार में लेकर आए हैं। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वाकई में जंगल में मंगल यहाँ पर देखने को मिलता है। ये काफ़ी बड़ा और कई हेक्टेयर में फैला हुआ ये जंगल है और इस जंगल के बीचों बीच जिस तरह से जो है यहाँ पर सौरभ वन विहार बसाया गया है, इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो साफ तौर पर प्रदर्शित हो रही है कि कैसे अगर कोई राजनेता चाहे, उसकी इच्छा शक्ति हो तो वो कुछ भी कर सकता है। और उसकी बानगी अगर आप कहीं देखना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा की जो टी सिटी के नाम से जो मशहूर क्षेत्र है पालमपुर, वहाँ के सौरभ वन विहार में आकर देख सकते हैं। यहाँ पर आकर एक अजब ही दुनिया का एहसास होता है। यहाँ पर जो है आपको हर तरह से अगर कोई सैलानी है तो उसका पैसा वसूल होता है। अगर कोई शांति सुकून की चाहत में कहीं पर जाना चाहता है तो वो निश्चित तौर पर सौरभ वन विहार में आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह के बाग बगीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। खासतौर पर जो है जैसे देवदार के पेड़ जो कि आपको काफ़ी हाइट पर जाकर मिलते हैं, वो आपको और कहीं नहीं बल्कि इस सौरभ वन विहार में आकर देखने को मिल सकते हैं। एक वक्त था जब कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के जो सांसद थे शांता कुमार, उनकी ओर से काफ़ी धनराशि खर्च करके यानी करोड़ों रुपए खर्च करके इस वन विहार की कल्पना ही नहीं की गई थी बल्कि इसको बसाया गया था। और तत्कालीन जो विधायक थे प्रवीण शर्मा, उनकी भी इच्छा शक्ति यहाँ पर देखने को मिली और इस वन विहार को काफ़ी ज़्यादा पंख लगे। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था और जो नेचुरल क्लाइमेटी होती है उसके तहत ये जो सौरभ वन विहार बसाया गया था करीब 200-250 करोड़ की लागत से, वो जो है वो नेचुरल क्लाइमेटी में पूरी तरह से तबाह होकर रह गया। लेकिन उसके तुरंत बाद फिर से जो है इसकी जो कल्पना थी या ये जितना सुंदर था उसको फिर से मूर्त रूप देने के लिए जो है तत्कालीन जयराम सरकार की ओर से और तत्कालीन जो वन मंत्री थे राकेश पठानिया और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के अथक प्रयासों से फिर से जो है यहाँ इस सौरभ वन विहार में पंख लगे और फिर से इसको बसाया गया। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि सैलानी अगर कांगड़ा में आते हैं तो वो सौरभ वन विहार में आकर जो है आना नहीं भूलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये टीस रहती है कि इतना खूबसूरत क्षेत्र, इतनी खूबसूरत ये नेचुरल प्रकृति की गोद में बना हुआ ये इतना वन विहार, बावजूद इसके कहीं ना कहीं जिस तरह से अब ये देखिए कि जो यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था अब देखने को नहीं मिल रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर क्यों इस तरह के जो पर्यटन के क्षेत्र हैं उनको व्यवस्थित नहीं किया जाता है, क्यों उनकी यानी मेंटेनेंस नहीं की जाती है, मरम्मत कार्य नहीं होता है, उनकी रेनोवेशन नहीं होती है। अगर इनकी सही तरीके से रेनोवेशन हो और ज़्यादा जो है इनको पंख लगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अभी मौजूदा सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने आते ही ये कहा है कि कांगड़ा को जो है वो एक तरह से पर्यटन की राजधानी के तौर पर विकसित किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रकृति के अकूत धन संपदा, हम कह सकते हैं प्रकृति की अकूत संपदा यहाँ पर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो सराहनीय कदम उठाने की, जैसा कि माजी में यहाँ पर उठाए गए थे और आगे भी इसी तरह से उठाए जाते रहेंगे तो कांगड़ा में इस तरह के और भी खूबसूरत आयाम बन सकते हैं। पालमपुर से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18।